जब आप क्वेश्चन पढ़े तो उसकी ट्रीटमेंट आपके माइंड में आनी चाहिए। कोई भी एडजस्टमेंट पैटर्न्स का क्या होना है उसकी जनरल एंट्री आपके माइंड में आ जानी चाहिए। पोस्टिंग अगर आपको आता है उसका क्या करना है, क्योंकि जो आपके माइंड में आता है वही आप क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पढ़ लिया। देखें, और जो संडे को बच्चे नहीं आए तो जरा ध्यान से देखिए क्या चीज कैसे करना है। पार्टनर्स नेम इज कुसुम, स्नेह एंड उषा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना कहां पे क्या चीज है। देखा जाए क्वेश्चन की बात करें तो बैलेंस शीट में हमें क्या बात नजर आ रही है बेटा? कुसुम, स्नेह एंड उषा ऑन 31 मार्च पार्टनर हैं हु शेयर्ड या हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन में भी यही बात थी। क्या बात बोलिए, ध्यान से देखते हैं। Following is the balance sheet of Kusum, Sneh and Usha on 31st March 2023 who have agreed to share future profit and loss in the proportion। किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल की रेशियो ध्यान से देखो क्या है, 2:3:2, 2:3:2। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3:2। ठीक है, बैलेंस शीट में देखें एसेट में हमें क्या बात नजर आ रही है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक होता है क्लोजिंग ही होता है, जो भी आपको दिख रहा होता है बैलेंस शीट में। देन क्या डाटा, डाटस में से क्या माइनस किया गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड कैश एट बैंक। क्या नहीं है? गुडविल नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं है। होता तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देते। ठीक है, ओके, होता, हमें आना चाहिए, आ जाए तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो। देन यहां पे देखें तो क्या चीज है हमारे पास? कैपिटल कुसुम, स्नेह एंड उषा। कैपिटल स्मिथ, तीनों की कैपिटल गिवन। देन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई स्पेशल आइटम नहीं है, जैसे पड़ा वैसे पड़ा रहेगा, नॉर्मल लायबिलिटी के जैसा ट्रीट होगा। ध्यान रखना, वर्कर का पैसा है जिनके रिटायरमेंट में उन्हें मिलना है, ये मान लीजिए। देन ये एक स्पेशल आइटम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड क्रेडिटर्स गिवन है। क्या गिवन है? तो एक स्पेशल आइटम हमें लायबिलिटीज में मिली है विच इज WCR। देन नीचे कुछ एडजस्टमेंट हैं। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2023 कुसुम रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन पार्टनर रिटायर हुआ है? पहले वाला कुसुम। ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। और कह रहा बचे हुए पार्टनर बिजनेस को कैरी करेंगे। इट वाज एग्रीड द रीवैल्यू द एसेट एंड रीअसेस। ये वर्ड याद है एडमिशन में, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। चांदनी, इसका क्या मतलब होता है? इधर ध्यान होना चाहिए। तो यहां पे देखें लायबिलिटीज ऑन दैट फॉलोइंग। फिर सबसे पहले ए में क्या बोला? लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है? बढ़ाना है। मशीनरी को क्या करना है? घटाना है। बेड डेट हो गया, कितने का बेड डेट हो गया? 35,000। ठीक है, द क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड कितने का है? दिस इज ओके। तो क्लेम है, WCR के अगेंस्ट क्लेम है। कितने का क्लेम है? आधा क्लेम है, तो आधा वर्कर के लिए रख देंगे और बाकी बचा हुआ किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, देन क्या नजर आ रहा है? गुडविल। गुडविल के लिए क्या आना चाहिए? GP to SP। देन क्या चीज है? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। कुसुम के रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी उसके रिटायरमेंट के बाद भी कैपिटल वही होनी चाहिए। मतलब और भी कुछ बोला है क्या उसने? यस, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें होना चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। उसकी रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी थी? उसकी रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी थी? 14। अब भी कितनी होनी चाहिए? 14। इट्स मीन टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 14। और 14 को कौन सी रेशियो में बांटेंगे? न्यू रेशियो। अगर कुसुम ने रिटायरमेंट ले लिए तो न्यू रेशियो कितना आएगा? 3:2। कुसुम ने रिटायरमेंट ले ली तो न्यू रेशियो कितना आएगा? 3:2, क्योंकि 2:3:2। कुसुम ने रिटायरमेंट लिए, उसे छोड़ देंगे तो दिस इज द न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में हम कुसुम के रिटायरमेंट के बाद उषा और स्नेह को बांट देंगे, ये बोला है। एंड द अमाउंट ऑफ कुसुम, द अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख। 1 लाख उसे कैश पेमेंट करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। सेम एज क्वेश्चन है जो हमने कल संडे को किया है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। कुसुम की रिटायरमेंट में उसे 1 लाख देंगे और बचे अमाउंट को किसमें ट्रांसफर करेंगे? उसके लोन में। उसमें कैपिटल का अमाउंट गिवन था, कितना गिवन था? 60। इसमें कैपिटल का अमाउंट कितना गिवन है? बस बोलने का तरीका चेंज किया है। क्या चेंज किया है बोलने का? अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो कितना है?
14, तो नीचे बोल देता 14 कैपिटल से न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में बांटो, ठीक है। तो एक एक करके एडजस्टमेंट को कर रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चला जाए क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, बिना क्वेश्चन मतलब हो सकता है स्लाइड पे हम बार बार ना आए, बट क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, ध्यान से देखना। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या चीज है? सबसे पहली एडजस्टमेंट की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। जहां पढ़ रहा हूं वहां पे ध्यान होना चाहिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट का। उसने बोला लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। ऊपर देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बैलेंस शीट में, आपको जो बैलेंस शीट में ऊपर नजर आ रही है लैंड एंड बिल्डिंग विच इज 4 लाख, 4 लाख का 30% कितना है? यश कितना है? आंखों में नजर नहीं आ रहा कि पढ़ाई पे ध्यान है। कितना है हमारे पास? 4 लाख, 4 लाख का 30%, 4 लाख का 30%, 4 लाख का कितना परसेंट बोला है? 30%। कितना बोला है? 30%। तो 4 लाख का 30% विच इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1,20,000। बढ़ाना है, क्या करना है? तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। डेबिट को बढ़ाने के लिए जनरल एंट्री में क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन। कितने से? 1,20,000। एंट्री की क्या करेंगे? पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या नजर आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहां पे नजर आएगा बाय लैंड प्लस बिल्डिंग। कितने का बेटा? 1,20,000। दूसरा जो हमें यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की नजर आ रही थी, अब कितने की नजर आएगी? 5,20,000। हमने 4 लाख में 1,20,000 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़िए। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। मशीन को 30% से क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। तो ऊपर चलो, बैलेंस शीट में मशीनरी कितने की नजर आ रही है? 6 लाख। 6 लाख का 30% कितना होगा? 1,80,000 से हमें क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। तो एसेट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन। डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने से? 1,80,000। कितने से करेंगे? 1,80,000। दिस इज योर सेकंड एंट्री। पोस्टिंग करें, पोस्टिंग करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो किसके नाम आएगा बेटा? मशीनरी। किसका नाम आएगा? मशीनरी। विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1,80,000। चले आगे। दूसरा यहां पे जो हमें मशीनरी पहले से नजर आ रही थी, कितने की थी? 6 लाख। 6 लाख में से 1,80,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4,20,000। कितना आएगा? 4,20,000। दोनों एडजस्टमेंट क्लियर है? एक में बढ़ाना था और एक में घटाना है। चलें आगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बात बोली है उसने? नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करें तो हमें क्या नजर आ रहा है? देयर वर बैड डेट। बैड डेट कितना हो गया? पैसा डूब गया है। तो देखें बैड डेट होने की एंट्री हम क्या करते हैं? बैड डेट की एंट्री क्या होती है? पहले एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना डूबा है? 35,000। देन हम इसको राइट ऑफ करेंगे, जितना पैसा डूबा उसको राइट ऑफ करेंगे P&L से। राइट ऑफ करने के लिए बैड डेट को क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन। लेकिन आपने प्रोविजन भी तो बना रखा है। क्या बना रखा है? तो जरा बैलेंस शीट में जाके देखो प्रोविजन कितने का है। बैलेंस शीट में देखें तो प्रोविजन 20,000 का है, जबकि पैसा कितना डूब गया हमारा? 35। ध्यान से देखो तो उस प्रोविजन को हम यूज कर रहे हैं टू राइट ऑफ द बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 20,000। बैड डेट कितना हुआ है? 35,000। क्लियर? अभी भी कितना राइट ऑफ करना बाकी है? 15,000। किसकी हेल्प लेंगे? रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। और प्रोविजन खत्म हो गया। प्रोविजन 20 का 20 हमने क्या कर लिया है? यूज कर लिया। क्लियर? अब पहली एंट्री का इफेक्ट देखो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर्स में से कितना कम होगा? 35,000। क्यों? डूब गया है पैसा। क्या हो गया है? बैड डेट हो गया। तो पैसा जब बैड डेट होगा तो डेटर्स में से हम क्या करेंगे? माइनस। डेटर्स बताओ कितने के हैं?
2,20,000 प्रोविजन लेस करने से पहले, उसमें से हम माइनस करेंगे जितना आपका बैड डेट हो गया है। कितना बैड डेट हो गया है? 35,000। जो डूब गया उसको माइनस करें, कितना होगा? 1,85,000। कितना होगा? 1,85,000। ठीक है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आगे चलते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है हमारे पास? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अगर आप ध्यान से देखें, बैड डेट से बैड डेट तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका इफेक्ट आपके लेजर पे नहीं पड़ेगा। कहां फर्क पड़ेगा? डेटर पे। 35,000 से डेटर्स को क्या करना है? कम। क्यों कम किया है? डूब गया है पैसा। क्या हो गया है? डूब गया है। तो कितने से डूबा है पैसा? 35। और यहां पे प्रोविजन को आपने डेबिट किया है दूसरी एंट्री में, तो प्रोविजन आपने पूरा यूज कर लिया। तो कितना हो गया प्रोविजन का बैलेंस? 0। प्रोविजन यूज हो गया 0। अब न्यू बैलेंस शीट उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आएगा। थर्ड क्या आइटम है? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे कितने से? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, जिसको आपने राइट ऑफ किया। बैड डेट कितना राइट ऑफ किया है? 15,000। तो रीवैल्यूएशन कितने से डेबिट होगा? 15 से। ध्यान से देखो, पहली एंट्री के इफेक्ट के कारण 35,000 उसमें से क्या हुआ है? माइनस एज अ बैड डेट। डेटर्स में से जो पैसा डूबा उसको क्या कर दिया? माइनस। देन जो बैड डेट उसको राइट ऑफ करने में आपका प्रोविजन खर्च हो गया। 20,000 का प्रोविजन पड़ा हो तो सारा का सारा क्या कर दिया आपने? यूज किया। अभी भी आपको राइट ऑफ करना है। कितना? 15। उसके लिए आपने किसकी हेल्प ली है? रीवैल्यूएशन। तो आई अगेन रिपीट, फोकस कीजिए एंट्रीज पे, फोकस कीजिए। बैड डेट, डेटर्स कम हुआ है, क्रेडिट हुआ है, माइनस किया है। प्रोविजन डेबिट हुआ है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो गया पूरे से, तो ये बैलेंस कितना हो गया? 0। बैलेंस कितना हो गया? 0। देन क्या चीज है? रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, क्योंकि 35 में से 20 इसका यूज किया, 15 भी हमें किसके हेल्प लेनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या चीज है हमारे पास। देन उसके बाद क्या बात बोलिए? द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड। कितने का क्लेम है? तो हमारे पास WCR ऊपर पड़ा हुआ है। देखो, अगर क्लेम नहीं होता 30 के 30 को हम क्या करते? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांटते। एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू कुसुम, स्नेह एंड उषा। तीनों पार्टनर को क्रेडिट करते, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देते। अब भी वही होगा, WCR में से पहले 15,000 निकाल के अलग कर देंगे और क्या लिखेंगे? क्लेम अगेंस्ट WCR। क्या है? क्लेम अगेंस्ट WCR। देखें तो एंट्री क्या होगी हमारे पास? देन फोर्थ के लिए एंट्री WCR, जो हमारा गुल्लक में पैसा पड़ा होता, पैसा मान लो जो रिजर्व में पैसा पड़ा होता, उसको डेबिट किया, फोड़ के निकाल दिया। कितने रुपए निकाले? 30,000 हमने डेबिट कर दिया। कहां पड़ा हुआ था? लाइबिलिटीज में। माधवी, कहां पड़ा हुआ था? लाइबिलिटीज में। डेबिट किया। अब इसमें से 15,000 हम किसके नाम के रख लेंगे? क्लेम अगेंस्ट WCR। WCR के अगेंस्ट क्लेम कितना है? 15,000। ये लाइबिलिटी हो गई, ये कंफर्म, ये रिजर्व है, ये लाइबिलिटी हो गया। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी देना पड़ेगा हमें, क्लेम है। देन तीसरा क्या है? जो बचा हुआ किसको मिलेगा? कुसुम, स्नेह एंड उषा। कुसुम, स्नेह एंड उषा। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:2। कैपिटल रेशियो थी। क्या थी? कैपिटल। उसको जब काटेंगे तो 2:3:2। इसको बांटे तो टोटल कितना बचा? 15। 15 को हम बांटेंगे कौन से रेशियो में? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना है? 2 अपॉन में कितना हो गया हमारे पास? दिस इज 2 to 4। लास्ट का भी 4,285 पे आएगा। इसका आएगा 4,285। लास्ट का 4,285। इसको हमें ई लेना पड़ेगा 30। 28 नहीं ले सकते, क्योंकि इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए हमारे पास? 15,000। 30 में से 15 का क्या है? क्लेम, और बचे हुए 15 को हमने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया। क्वेश्चन इज ओके, बट क्वेश्चन में जो पॉइंट में कैलकुलेशन आ गई तो हमें काम थोड़ा सा, उसकी कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या चीज है। अब इसको पोस्ट करते हैं। WCR आपका न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, आपने डेबिट कर दिया। उसकी जगह क्या नजर आएगा? जो आपने क्वेश्चन किया है उसका अमाउंट यहां नजर आएगा। एक नजर आएगा क्लेम अगेंस्ट WCR। कितने का क्लेम है बेटा? 15,000। और बचे हुए 15,000 को जब हम बांटेंगे बाय WCR तो इसको कितना मिला था? 4,285।
4,285 और सेकंड वाले का कितना आया था हमारे पास, सेकंड इज 6,430, 6,430। 15,000 की WCR को हमने ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, पढ़ना बुक दीजिए। देन ई में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, फर्म की गुडविल है 2,80,000 एंड कुसुम शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्ट अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट, अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट of the continuing partners Sneha and Usha who have decided to the share future profit and loss in the ratio of 3:4। फ्यूचर में रेशियो कितना उनका 3:, दिस इज द न्यू रेशियो, दिस इज योर 4:6:4 काटेंगे तो 2 3 2। न्यू रेशियो इज चेंज, न्यू रेशियो क्या है, सेकंड, न्यू रेशियो क्या बोला उसने 3:4। चलिए गुडविल के लिए हमें क्या करना है, जीपी टू एसपी, टोटल गुडविल कितना है, तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखिए। ओल्ड रेशियो कितना था हमारे पास 2:3 कुसुम स्नेह एंड उषा। न्यू रेशियो कितना बोला है, कुसुम और उषा के बीच में न्यू रेशियो है 4:3, 3:4। हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो बिटवीन स्नेह एंड उषा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड 3/7। देन उषा का न्यू शेयर है 4/7 माइनस ओल्ड कितना है 2/7, तो एलसीएम इज 7, ये कितना आ रहा है 0। यहां पे देखें तो कितना है हमारे पास 2/7, कितना है 2/में। सारा गेन किसने किया है, ये गेन करा है, ये नो गेन नो सैक्रिफाइस है, तो सारा का सारा प्रीमियम का पैसा किसको मिलेगा, उषा, किसको मिलेगा, उषा। तो क्या जीपी टू एसपी, सॉरी गेनिंग पार्टनर, गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, उषा। उषा के कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट टू, दूसरा किसका नाम आएगा, स्नेह, सॉरी दूसरा किसका नाम आएगा, कुसुम, कुसुम्स कैपिटल। कुसुम ने क्या लिया, रिटायरमेंट, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेन किसने किया है, उषा। कितना है हमारे पास 2,80,000 इज अ टोटल गुडविल मल्टीप्लाई 2/7, 2,80,000 इज अ टोटल गुडविल मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय टोटल गुडविल टोटल शेयर। टोटल गुडविल कितना आएगा हमारे पास 80,000, बांटेंगे तो देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 4 7 28, फिर 40 को उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू 80। पोस्टिंग करें, उषा का कैपिटल डेबिट हो रहा है, उषा का कैपिटल 80,000 से डेबिट हो रहा है, किसका नाम आएगा टू कुसुम, कुसुम्स कैपिटल, एंड कुसुम का कैपिटल अकाउंट 80,000 से क्रेडिट होगा, किसका नाम आएगा बाय उषास कैपिटल, किसका नाम आएगा बाय उषास कैपिटल, जीपी टू एसपी। आगे चले, एफ में क्या बोला है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल, I again repeat, capital of the new firm in total will be same as before the retirement of Kusum and will be new profit sharing ratio of the continuing partner। तो कह रहा है जितनी कैपिटल पहले थी अभी भी कैपिटल उतनी ही होनी चाहिए। पहले कैपिटल बैलेंस शीट में देखो कितनी थी, अब भी कितनी होनी चाहिए 14, तो वो ये कह रहा है फर्म की टोटल कैपिटल, दिस इज द कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, तो टोटल कैपिटल इन दिस क्वेश्चन विच इज इक्वल्स टू व्हाट 14 लाख, एंड 14 लाख पहले 3 पार्टनर की थी, बट अब 2 पार्टनर की भी इतनी ही होनी चाहिए, ऐसा उसने बोला है। तो 2 पार्टनर कौन कौन बचा है, एक स्नेह है और सेकंड कौन है उषा। स्नेह का कैपिटल, उषा का कैपिटल, जीपी टू एसपी गुडविल के केस में नहीं आएगा, यहां उसकी कैपिटल बटेगी, बच्चा सोचे कि उसको बांटना नहीं है। यहां देखिए तो कितना 1,14,000, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय, न्यू रेशियो कितना था 3/7, 14 लाख, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय कितना 4 बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। बांटेंगे तो इसको कितना मिलेगा, इसका कैपिटल होना चाहिए 6 लाख और इसका कैपिटल होना चाहिए 8 लाख, 6 लाख और कितना होना चाहिए 8। इट्स मीन जो मैंने अभी अकाउंट बनाए हैं उनका जो कैपिटल का बैलेंस है, किस किस की बात कर रहे हैं, टू बैलेंस सीडी,
स्नेह का कैपिटल होना चाहिए 6 लाख रुपए और उषा का कैपिटल होना चाहिए 8 लाख रुपए, ये मतलब है। कैपिटल अकाउंट क्लोज किए बिना ही उसका बैलेंस आपको पता है कि इसका कैपिटल कितना होना चाहिए 6 और इसका कितना होना चाहिए 8, और यही कैपिटल आपका यहां पे भी जाएगा। कैपिटल ऑफ कौन है? स्नेह, और सेकंड कौन है? उषा। स्नेह का कैपिटल कितना है? 6 लाख और उषा का कैपिटल कितना आया? 8 लाख, और फर्म की टोटल कितनी है? 14 लाख। ये उसने बोला था, देखो कंप्लीट हो गया। अब जब इधर बचेगा तो क्या लिखेंगे? टू कैश, उधर बचेगा तो क्या लिखेंगे? यानी कि घर से या तो कोई पार्टनर कैश लाएगा या घर से यहां से बिजनेस से कोई कैश लेकर चला जाएगा, लेकिन कैपिटल क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। कैपिटल क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बात बोली है। तो इसको करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, बाकी काम करना पड़ेगा। लास्ट में बोला जी में अमाउंट ड्यू टू कुसुम इज सेटल्ड बाय पेइंग। जो भी अमाउंट कुसुम ने देखो रिटायरमेंट लिए थे, करा जो भी अमाउंट उसका ड्यू होगा वो अमाउंट हम उसको क्या करेंगे? पे। कितना पे करेंगे? 1 लाख, और बचा हुआ किसमें ट्रांसफर करेंगे? उसके लोन अकाउंट में। तो जब बैलेंस आएगा तो लोन में, बट अभी हम उसे कितना पेमेंट कर रहे हैं? 1 लाख। अगर हम कुसुम को 1 लाख रुपए पे करें, एंट्री कुसुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पे किया बेटा? 1 लाख रुपए। और कैश अकाउंट, सपोज हम कैश या बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, किसका नाम आएगा? बाय। किसको पेमेंट किया है? कुसुम। तो कुसुम्स कैपिटल कितना पे किया हमने उसको? 1 लाख रुपीस कैपिटल के क्रेडिट में, सॉरी कैपिटल के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। चले आगे। अब जब इसका बैलेंस आएगा, देखो इसने रिटायरमेंट लिए, याद रखना। तो वो जो बोल रहा है वो कह रहा है बचा हुआ अमाउंट किसमें जाएगा? उसके लोन में। तो जब हम कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे तो इसका जो भी अमाउंट यहाँ निकल के आएगा उसे क्या लिखेंगे? कुसुम्स लोन। यानी कि फर्म ने अपने ऊपर उसको क्या मान लिया है? उधार। लास्ट क्लास में भी यही काम किया था, ये अगेन रिपीट। अगर मेहनत थोड़ी सी अपने पिछले में की होगी तो इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते। देन लास्ट एडजस्टमेंट के बाद ऊपर चलते हैं जल्दी से। बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाइए। सबसे पहले क्या दिख रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है। देन क्या दिख रहा है? मशीनरी हो चुका है। देन क्या दिख रहा है? स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक लिखो या स्टॉक लिखो, एक ही चीज है। बैलेंस शीट के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते हैं। 11th भी पढ़ के आए होगे आप। देन क्या चीज है हमारे पास? डेटर्स वाला काम कर चुके हैं। 2 लाख में से प्रोविजन यूज हो गया था और 2,20,000 में से 35,000 डूब गए थे। ठीक है, और प्रोविजन आपने यूज कर लिया था तो प्रोविजन नहीं दिख रहा। कैश एट बैंक, बैलेंस बीडी। कैश या बैंक बैलेंस इज द सेम थिंग। बैलेंस बीडी कितना है यहाँ पे? बैलेंस कितना है इसका? 2 लाख। नेक्स्ट क्या चीज बोली है उसने? लाइबिलिटीज में आ जाए। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है। इसका कैपिटल कितना है? 4 लाख। इसका कैपिटल कितना है? 6 लाख। इसका कैपिटल कितना है? 4 लाख बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। देन क्या चीज है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एज इट इज बैलेंस शीट में लिख देंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है हमारे पास? 70,000 एज यूजुअल। नेक्स्ट क्या चीज है? WCR खत्म कर चुके। 30 में से 15,000 हमने लाइबिलिटी के तौर पे रख लिया और बाकी बचे हुए 15 को हमने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया था। लास्ट में क्या है? क्रेडिटर्स। कुछ भी नहीं बोला तो क्रेडिटर्स को हम एज इट इज लिख लेंगे। कितने के क्रेडिटर्स है बेटा? 1 लाख रुपए के। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 1 लाख रुपए की। क्लियर है चीज? सबसे पहले हमने क्या किया? ए एडजस्टमेंट को देखो। सबसे पहले क्या किया? ए एडजस्टमेंट। ए एडजस्टमेंट में क्या बोला? लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करो? एप्रिशिएट करो। हम बहुत दिनों से यही काम कर रहे हैं, कोई पहली बार नहीं किया। सेकंड क्या बात बोला उसने? मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। मशीन को हमने क्या किया? कम। सेकंड में फिर उसने बोला बेड डेट हो गया। डेटर्स में से क्या किया? माइनस, और उसे क्या किया? राइट ऑफ। देखो प्रोविजन नहीं होता तो इजी सी बात थी, डेटर्स को 35,000 से कम कर दो, रीवैल्यूएशन टू डेटर, सीधा ये इफेक्ट आता। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोविजन भी था तो हमें थोड़ा लॉन्ग रूट से जाना पड़ा। ठीक है, देन क्या बात बोला? क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उसके अगेंस्ट क्लेम था, तो WCR को डेबिट करके उसमें से 30,000 रुपए निकाला। 30 में से 15 लाइबिलिटी के तौर पे रख लिया और बचे हुए 15 को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया। देन क्या नजर आया हमें? ई में था गुडविल, GP टू। जब गेनिंग रेशियो निकाला तो एक का 0 आ रहा है, एक का पॉजिटिव आ रहा है, तो गेन नो सैक्रिफाइस 0 वाला। तो सारा प्रीमियम का पैसा किसको मिलेगा? मतलब जो भी GP टू SP एंट्री होगी किससे होगी? जिसने गेन किया है वो पैसा देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपने कैपिटल से ट्रांसफर करके। देन उसने बोला था कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। 14 लाख को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा और जो बैलेंस आया 6 और 8 वो उसका क्या हो गया? बैलेंस CD।
ठीक है, कैपिटल क्लोज नहीं किया लेकिन कैपिटल का बैलेंस पहले से पता और यही होना चाहिए मतलब है। तो हमने क्या किया, जो कैपिटल का बैलेंस है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, दिस इज ओके। देन लास्ट में बोला कुसुम को हमने कितने रुपए पे किए हैं, 1 लाख। उसने रिटायरमेंट लिया, उसका कुछ बैलेंस निकल के आएगा तो उसने कहा 1 लाख उसे पे कर दिया, अभी हमने पे किया। अब देखेंगे बचा हुआ कितना अमाउंट आता है, जितना भी बचेगा वो सारा किस में ट्रांसफर होगा, उसके लोन में। आई होप क्वेश्चन की सभी बातें हम कर चुके हैं। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, रीवैल्यूएशन। देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का, इधर डेबिट साइड का 180, 180, दिस इज 195। 195,000 में से हम माइनस करेंगे 120, कितना आएगा 75। चेक करो, लॉस होगा बाय लॉस। ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर होगा, कुसुम, स्नेह एंड उषा। यही है। कौन से रेशियो में बांटेंगे, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 7। 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या है 7। 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना है 2144 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कारण ये उसका टोटल आपका 75,000 ही होना चाहिए। तो 21,428 इसको मिला है, 21,428 इसको मिला है, 21,428 और सेंटर वाले को मिला है 32,144। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे टू रीवैल्यूएशन। इसका अमाउंट कितना है 21,428, इसका भी कितना है 21,428 और इसका बैलेंस है हमारे पास 32,144। क्लियर। अब तीनों के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ध्यान से सुनो, जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है उसका जो बैलेंस आएगा उसको तो हम लिखेंगे लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, कुसुम्स लोन अकाउंट। सीधा उठ के कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इसलिए का लास्ट क्लास में भी यही क्या था, अभी भी वही कर रहा हूं, आगे भी कुछ नहीं करूंगा। अगर आपने पिछली क्लास में मेहनत की और क्वेश्चन कर लिया तो अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना और रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं। लास्ट का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक का, रिटायरमेंट इज हुआ, एक क्वेश्चन और करना है। ठीक है, अब यहां पे देखें तो लोन इज ओके। देखते हैं कितना है, किस साइड का टोटल ज्यादा है, उधर का टोटल देखो कितना है 480 ये टोटल हमें दिख रहा है 484,285 484,285। इसमें से हम माइनस कर दें कितना, इसका आ रहा है 3,62,857। चेक करके बताओ क्या है लोन अकाउंट का। 1-2 रुपए ऊपर नीचे आ सकता है क्योंकि हमने पॉइंट्स में सीधा सीधा ले लिया। कितना है लोन, तो 3,62,857 इज योर लोन। कुसुम का लोन का जो बैलेंस आया है, कहने का मतलब देखो उसका अगर हम यूजुअल टोटल करते तो कितना आता, अगर उसे 1 लाख नहीं दे तो ये टोटल पेमेंट कितना आता, 4,62,857। लेकिन हमने उसे कितना पेमेंट किया 1 लाख। देखो इधर के टोटल में से 1 लाख क्या हो गया है, माइनस हो गया। तो एक्चुअल अभी भी उसे कितना देना है 3,62,850। देखो रिटायरमेंट ले लिया, जो उसका कैपिटल का बैलेंस आता है उसे देना बनता है, दे दिया, ठीक है कोई लोन नहीं। लेकिन उसने क्वेश्चन में इसने कुसुम और स्नेह और उषा ने कहा कि हम आपको अभी 1 लाख दे रहे हैं और बचा हुआ भी आपका हमारे पर क्या है, उधार है, बाद में दे देंगे। कैपिटल तो बोल नहीं सकते क्योंकि उसने रिटायरमेंट ले ली, तो उसे क्या बोलेंगे लोन, और उसमें उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट। इसमें मेंशन नहीं है लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा। तो यहां पे आपका जो कुसुम का लोन है, कुसुम्स लोन कितना है 3,62,857। कुसुम की कहानी खत्म। उसने रिटायरमेंट ले लिया, 1 लाख उसे पहले थमा दिया था और बचा हुआ जो भी उसका बैलेंस आया विच विल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, हर लोन अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। इन दोनों का क्या है, स्नेह और उषा, उसके कैपिटल को हमने क्या किया था, प्रपोर्शनेट किया था। कैपिटल को क्या किया था, तो प्रपोर्शनेट करने के बाद, कैपिटल जरूरी नहीं कि प्रपोर्शनेट करने से पहले कुछ और आती, लेकिन अब कुछ और आ रही है। तो अगर इधर बचा तो 2 कैश, उधर बचा तो
तो कुछ स्नेह को देखते हैं, स्नेह का किस साइड का टोटल ज्यादा होगा, ध्यान से देखो, उधर 6,32,144 और 6,06,06,000 के आसपास है, किधर का ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है। तो जिस भी साइड का ज्यादा उसका टोटल करो, कितना टोटल है, 6,32,144। यहां पे भी कितना आएगा, 6,32,144 में से इधर का टोटल माइनस करो, कितना माइनस करना है, हमें माइनस करना है 32। इस टोटल में से हम माइनस करेंगे कितना, बैलेंस आ रहा है 25,714, 25,714, 25,714 इज योर अमाउंट। दिस अमाउंट इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैश। इसका मतलब है घर से 25,714 रुपए घर से लेकर आएगा, क्योंकि कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने पे जितनी उसकी पहले बनती उससे ज्यादा बन गई है, तो सही 25,000 के आसपास आप घर से लेके आओ, ठीक है, लेके आएगा। तो इसके क्रेडिट में कैप, इसकी एंट्री क्या बन रही है, स्नेह का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्नेह कैपिटल, तो कैश अकाउंट के डेबिट में नजर आएगा, किसके नाम से, कौन लेके आया, स्नेह, स्नेह कैपिटल कितना लेके आई है, 25,714, कितना पैसा लेके, इसके क्रेडिट में, तो उसके कहां जाएगा, डेबिट में। अगर इसके डेबिट में बचता तो उसके कहां जाता, क्रेडिट में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सेकंड की बात करें, उषा, उषा का किस साइड का टोटल ज्यादा है, इसका भी इधर का ही ज्यादा है, कितना हो गया, देखो 880, ये हो गया है हमारे पास पूरा 80 एंड 20, दिस इज 9,01,428, 9,01,428। ठीक है। अब इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करेंगे, देखो कितना है, कितना टोटल आया बेटा, 9,01,428 माइनस, कितना माइनस करना है इसमें, 4,04,285। ये रिजल्ट आ रहा है, वो घर से कितने लाएगा, 4,97,143। देखो कितना पैसा लेके आया, चेक करो कितना, दे नहीं रखा है, ओके। तो ये जो अमाउंट है हमारे पास, इसके ये भी कितना, 2, कौन लेके आया बेटा, उषा, उषास कैपिटल, अभी पता लग जाएगा, 4,97,143 कैपिटल के क्रेडिट में, तो कैश के कहां गया होगा, डेबिट में। अब सभी अमाउंट्स को एक बार रीचेक करो, क्या सभी अमाउंट दूसरी जगह लिख दिए, जो बैलेंस आया था बैलेंस शीट में चला गया, जो लोन हमने निकाला था वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला गया, इसके डेबिट में, दूसरा कहां नजर आ रहा होगा, क्रेडिट में। जो इसका बैलेंस बचा है कैश का, इधर बचा जो कैश की फॉर्म में, तो कैश के क्या गया है, डेबिट में, यानी कि हमने कुछ चीज छोड़ी नहीं है। जब तक आप बाय हैंड क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। वही 10%, वो 90% क्वेश्चन इज सेम, बस 10% भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 5% ही थोड़ा सा अलग से सीखना है। बाकी एडमिशन में मेहनत किया तो ओके, एडमिशन में नहीं किया तो रिटायरमेंट में करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। ओके, अब कैश का टोटल करेंगे, कैश का बैलेंस कितना आ रहा है, देखो टोटल करके, टोटल बना है 7,20,857। दिस इज योर बाय बैलेंस CD, और यहां चला जाएगा कैश एट बैंक, विच इज इक्वल टू कितना है, 6,22,857, 6,22,857। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ से क्या करेगा, मैच करेगा, दोनों तरफ से क्या करेगा, मैच। क्लियर है, करने पे आएगा, ठीक है लक्ष्य जी। चलिए देखिए क्वेश्चन को कंप्लीट।